अमरीका सऊदी ताल्लुकात का नया बाब मोहम्मद बिन सलमान का व्हाइट हाउस में शाहाना इस्तकबाल। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सदर दरवाजे पर खुशामदीद कहा। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने सलामी पेश की। दोनों रहनुमाओं की खुशगवार मुलाकात। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद की जानिब से खरबों डॉलर की सरमायाकारी के ऐलानात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करने का ऐलान किया। अमरीकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के मुस्तकबिल के बादशाह हैं। इन्होंने सऊदी अरब में गैर मामूली इस्लाहात की हैं। ट्रंप ने कहा, हमने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। ईरान अब खित्ते के लिए खतरा नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब अमरीका में सरमायाकारी 1000 अरब डॉलर तक बढ़ाएगा। सऊदी अरब अब्राहम अकड़ मंसूबे का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को यकीनी बनाना होगा। सऊदी अरब गजा की तामीर नौ में अपना किरदार अदा करेगा। सऊदी वली अहद का कहना था, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ अहम इक़दाम उठाए हैं। माजी में उसामा बिन लादेन ने अमरीका के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब किए, अब ऐसा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका में मुक़ीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आमद पर सिख रहनुमा को खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में सिखों के कई मजहबी मकामात मौजूद हैं जिनकी देखभाल की जाती है। हम दुनिया भर से पाकिस्तान आने वाले सिखों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। सिखों को मजीद बेहतर सहूलियात देने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। जसदीप सिंह ने शानदार मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में विफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ और पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत साजिद तारड़ भी मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। एससीओ के रुकन ममालिक के हुकूमती वफूद भी मुलाकात में शरीक थे। एससीओ के तहत इलाकाई इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। रूसी सदर ने खित्ते में राबते इस्तेहकाम और फ़ायदेमंद तरक्की के लिए एससीओ के किरदार को उजागर किया। इसहाक डार ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा और कसीरुल जहती ताउन का जायजा लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार से रूस के डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म एलेक्स ओवरचिक ने मुलाकात की। पाक रूस ताल्लुकात का तफसीली जायजा लिया गया। एससीओ इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा, पायदार तरक्की का इन्हिसार अमनो इस्तेहकाम पर है। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। तरक्की के लिए इलाकाई रवाबत, बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जंग में शिकस्त, आजाद कश्मीर में साजिश नाकाम। मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। मोदी जानता है वो जहां भी जाएगा दुनिया कहेगी पाकिस्तान ने 7 भारतीय तैयारे गिराए। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर की हलबर्दारी तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म डरपोक और बुज़दिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हो या आसियान, दुनिया के हर फोरम से भारत भाग रहा है। भारत अपनी हज़ीमत छुपाने के लिए आज़ाद कश्मीर में बदअमनी फैलाकर कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर करना चाहता है। भारत हमें आपस में लड़ते देखना चाहता है, लेकिन इसे इसमें नाकामी होगी। अब आज़ाद कश्मीर में बंद कमरों में बैठकर हुकूमत नहीं चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर अपने वादे पूरे करेंगे। विफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के अवाम को हुकूक दिलाएंगे। आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने हल्फ उठा लिया। राजा फैसल मुमताज़ ने अपने पहले खिताब में कहा, मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं। अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोल देंगे। पार्टी क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का फ़ौज पाकिस्तान को भी खिराज तहसीन। बिलावल भुट्टो जरदारी, फ़रियाल तालपुर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फैसल मुमताज़ राठौर को टेलीफोन करके मुबारकबाद। विफाकी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की मुबारकबाद। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, महमूद अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं और पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा,
आईनी अदालत के क़याम किसी सूरत हिमायत नहीं करते। जिन ममालिक में आईनी अदालतें हैं वहाँ सिर्फ आइन की तशरीह होती है। यहाँ तमाम सियासी और आईनी फैसलों का इख्तियार आईनी अदालत को दे दिया गया है। 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत 28वीं तरमीम की बाज़गश्त कर रही है। 26वीं और 27वीं तरमीम से कोई इत्तफाक नहीं करता। हुक्मरान खुद को कानून से बालातर समझते हैं। राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुत्तफ़िक़ा आइन को मुतनाज़े बना दिया गया, जुमे को यौम स्याह मनाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस आईनी अदालत ने मुतफ़िक़ा मंजूरी दी। विफाकी आईनी अदालत के सीनियर जज जस्टिस आमिर फारूक की मेंबर जुडिशल कमीशन तकर्रुरी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की ट्रंप के 20 नुकाती ग़ज़ा अमन मंसूबे की मंजूरी। करारदाद के हक़ में 13 वोट पड़े। पाकिस्तान की भी हिमायत। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, इंडोनेशिया से इज़हार तशक्कुर। करारदाद में ग़ज़ा के लिए बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और अबूरी हुकूमत के क़याम के नुकात शामिल। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दोनों ममालिक ने कहा, करारदाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ग़ज़ा सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम का है। ये मंसूबा फ़लस्तीनियों को अमन अमल से बाहर रखता है। इससे ग़ज़ा और मग़रबी किनारे में मज़ीद तक़सीम होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पैगाम में मुबारकबाद। लिखा, मेरी सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम कर लिया गया। दुनिया के ताकतवर हुक्मरान भी इसका हिस्सा होंगे। ट्रंप अमन मंसूबे के तहत ग़ज़ा में अबूरी हुकूमत कायम होगी। अबूरी हुकूमत की निगरान अमन काउंसिल की सरबराही अमरीकी सदर ट्रंप करेंगे। ग़ज़ा में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए एक बैनुल अक़वामी फ़ोर्स तैनात की जाएगी। सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स के सपुर्द होगी। हमास समेत फ़लस्तीनी ग्रुपों को गैर मुसल्लह किया जाएगा। बैनुल अक़वामी फ़ोर्स गैर रियासती मुसल्लह गिरोहों से मुस्तकिल तौर पर असलहा छीनने, शहरियों की हिफाजत और इंसानी राहदारियों के क़याम जैसे इक़दाम भी करेगी। नई तरबियत याफ्ता मगर तस्दीक शुदा फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स का क़याम भी मंसूबे में शामिल। फ़लस्तीनी अथॉरिटी मतलूबा इस्लाहात मुकम्मल करके ग़ज़ा की तामीर नौ का आगाज़ करेगी। हमास ने सलामती काउंसिल की करारदाद को मुस्तरद कर दिया। रद्द-ए-अमल में कहा, करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के सियासी और इंसानी मुतालिबात और हुकूक को पूरा नहीं करती। बैनुल अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती कबूल नहीं। सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी फ़ोर्स कबूल होगी, जिसका काम जंग बंदी मुआहिदे की निगरानी करना हो। हमास के मुताबिक बैनुल अक़वामी फ़ोर्स को ग़ज़ा के अंदर कार्रवाइयों, बिलख़ुसूस मज़ाहमती धड़ों के गैर मुसल्लह करने का इख्तियार देने का मतलब है कि ये फ़ोर्स गैर जानिबदार नहीं रहेगी, बल्कि क़ाबिज़ इसराइल का साथ देगी। इसराइल के खिलाफ हर तरह की मुज़ाहमत को जायज़ समझते हैं, जिसकी ज़मानत बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों के तहत दी गई है। हथियार डालकर गैर मुसल्लह होने की शर्त कबूल नहीं। पाकिस्तान का ग़ज़ा से इजरायली फ़ौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। ग़ज़ा में अमन के लिए ट्रंप के ग़ज़ा मंसूबे का खैर मक़दम करते हैं। हमारा मकसद ग़ज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों के क़त्लेआम की रोकथाम है। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान की ग़ज़ा के लिए इमदादी खेप मिस्र पहुँचा दी गई। पाकिस्तान से ख़ुसूसी चार्टर तैयारा 100 टन इमदादी सामान लेकर पहुँचा। पाकिस्तान की जानिब से अब तक 25 इमदादी खेपों के तहत 2427 टन इमदादी सामान फराहम किया जा चुका। कलअदम तंजीम के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद। 92 बैंक अकाउंट समेत तमाम डिजिटल अकाउंट जाम कर दिए गए। 9 फाइनेंसर्स के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। असलहा लेकर चलने के लिए SOPs वज़ा करने का असूली फैसला। बाकी सूबों में भी पंजाब जैसी यकसा कार्रवाई के लिए विफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करने का फैसला। पंजाब में आइमा कराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है, पंजाब में 50,000 से ज़ायद आइमा कराम ने खुद अपनी रजिस्ट्रेशन करके अमन और कानून के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत किया।
बच्चे मेरी रेड लाइन हैं। बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलव्विस लोग समाज के नासूर हैं, इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वजारत दिफा के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 50 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। विफाकी काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में वजारत दाखिला के लिए 10 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट की मंजूरी। बॉर्डर कंट्रोल ऑपरेशंस के लिए 84 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर। कमेटी ने गंदुम के अमूर के लिए एक खुसूसी कंपनी कायम करने की मंजूरी दे दी। समंदर में तेल और गैस की तलाश के लाइसेंसेज में तौसी की भी मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जेर सदारत इजलास। जेर तामीर स्मॉल डैम्स की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, ज़राई तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल काश तराजी में इजाफा ज़रूरी हो गया है। हुकाम को अमली इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर आला ने शहरियों को अपने दफ्तर बुलाया, फ़र्दन फ़र्दन इनके मसाइल सुने, दरखास्तों पर फौरी अमल दरामद के अहकामात जारी किए। कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर और नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला कर लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन ने बताया कि सिंध हुकूमत रवा माली साल मजीद 500 नई बसें सड़कों पर लाएगी। हुकूमत का कराची में दिसंबर तक इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस भी शुरू करने का इरादा है। शर्जील मेमन ने हुकाम को नए रूट्स के लिए तमाम ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, सड़कों का निज़ाम बेहतर बनाया गया है। KMDC में आइंदा माह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। डायबिटीज और जिल्द के अमराज का इलाज होगा। कराची में वाटर टैंकर एक और जान ले गया। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी में वाटर टैंकर की टक्कर से बाइक सवार जांबहाक रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नौजवान की उम्र 20 बरस थी। डिफेंस फेज 5 में रिहायशी इमारत से 9 ब्याहता खातून की फंदा लगी लाश मिलने का वाकया। पुलिस ने खातून के कत्ल का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज कर लिया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक मुतवफ़िया की मौत गला दुबाने से हुई। नामालूम शख्स गिरफ्तार, तहकीकात जारी। गुलिस्तान जौहर भटाइयाबाद में कार पर फायरिंग से खातून और मर्द शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान कार पर फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग का निशाना बनने वाला शख्स अली असगर सक्खर का रिहायशी है और रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक है। क्लाउड फ्लेयर में तकनीकी खराबी से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तकनीकी खराबी से एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स भी मुतासिर। OpenAI, ChatGPT और जेमिनाई भी मुतासिर। इंटरनेट की रफ्तार मॉनिटर करने वाली वेबसाइट में तकनीकी खराबी से खराबी हुई। इंटरनेट ब्राउजिंग करने पर इंटरनल सर्वर ऑन क्लाउड फ्लेयर नेटवर्क का मैसेज सामने आ रहा है। क्लाउड फ्लेयर कंपनी का कहना है कि मसले की नौयत जानने के लिए काम कर रहे हैं। PTA के मुताबिक आलमी प्लेटफॉर्म्स और मकामी ऑपरेटर्स के साथ राबते में हैं। सर्विसेज की मुकम्मल बहाली तक सूरत हाल की निगरानी जारी रखी जाएगी।